दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और गौतम गंभीर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेंगलुरु के खिलाफ मैच के दौरान गौतम गंभीर ने लगाया विराट कोहली को गले, तो इसका खुलासा कर गौतम गंभीर ने किया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता के मेंटर गौतम गंभीर ने विराट कोहली को गले लगाकर सभी को प्रभावित किया, जिसके बाद गौतम गंभीर ने इसका खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली से गले लगाने के मोमेंट का खुलासा करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो आखिरकार विराट कोहली को गले लगाने के बाद गौतम गंभीर ने खुलासा करते हुए इसके पीछे वजह बताकर क्या बयान जारी किया तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और गौतम गंभीर में कौन है आईपीएल का सबसे बेहतर बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें आज कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम को 186 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाकर रोक दिया। इस दौरान विराट कोहली ने सर्वाधिक नाबाद 83 रन का योगदान दिया, वहीं हर्षित राणा और आंद्रे रसेल को 2 विकेट मिले। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई कोलकाता की टीम ने पावर प्ले के अंदर ही 85 रन बनाकर बिना विकेट खोकर बना दिए। लेकिन इस दौरान मैच में एक बेहतरीन मोमेंट देखने को मिला। जब पहली पारी के दौरान विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो गौतम गंभीर मैदान पर टाइम आउट करने के दौरान आए विराट कोहली से गले मिलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अब उन्होंने इसका खुलासा करते हुए बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में बेंगलुरु की टीम के खिलाफ कोलकाता की टीम को जीत दर्ज करने में काफी ज्यादा जरूरत थी और हमारी कोलकाता की टीम चाहती थी कि इस मैच के अंदर हमारी टीम को जीत मिले, क्योंकि किसी और टीम से जीत ना मिले उसे हम संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी टीम बेंगलुरु के खिलाफ हमें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए होती है। हालांकि इस मैच के अंदर जब हमारी टीम को बेहतरीन शुरुआत मिली तो टाइम आउट के दौरान विराट कोहली से मेरी मुलाकात हुई। इस दौरान विराट कोहली से मैं बातचीत किया और उन्होंने गले लगाया, क्योंकि मैं चाहता था कि विराट कोहली के साथ मेरे रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर रहें। हालांकि मेरे और विराट कोहली के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि हम दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और मैदान पर काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन अब समय के साथ हमें बदलने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं विराट कोहली के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि विराट कोहली और मेरे बीच में ज्यादा तनाव न रहे। हालांकि हम 2 बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं, जिसके बाद मुझे लगने लगा है कि हम दोनों के इतने बड़े सीनियर खिलाड़ी होने के बाद लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस तरीके से लड़ाई के साथ फैंस के भी 2 हिस्से बढ़ जाते हैं, परंतु यह प्रतीत होता है कि अगर हम दोनों गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर सब कुछ भूल जाएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित भी होगा। ऐसे में मैं अपनी सभी गलतियों को विराट कोहली से माफी मांगने के लिए आया था, जिसके साथ हम सभी लड़ाई समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमें युवा प्लेयर्स को भी एक बेहतर उदाहरण देना होता है। तो दोस्तों विराट कोहली और गौतम गंभीर के इस बेहतरीन मूवमेंट को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों चिन्नास्वामी के मैदान पर गंभीर और कोहली की जंग के लिए तो हर कोई बेकरार था और एक बार फिर से किंग कोहली का बल्ला अपने होम ग्राउंड पर खूब गरजा। इस खिलाड़ी ने अकेले कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। पहले अपनी टीम को 50 तो फिर 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाकर खुद 36 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोका। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। लॉन वॉरियर की तरह उन्होंने कोलकाता पर चढ़ाई की और अकेले ही कोलकाता का ऐसा शिकार किया कि कोलकाता के गेंदबाज विराट कोहली के नाम से खौफ खाने लगे। जहां विराट की दहशत कोलकाता के हर एक खिलाड़ी को थी, यहां तक कि गौतम गंभीर के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उन्होंने केवल 59 गेंद में 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 83 रन ठोककर अपनी टीम को 182 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों कोहली फैंस को अंदाजा भी नहीं था कि यह तो केवल एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो कोलकाता दिखाने वाली थी, जहां मैदान में उतरे फिल सॉल्ट के साथ मिलकर सुनील नारायण ने अपने बल्ले से ऐसा गर्दा मचाया, चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर में ही अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचा डाला, वो भी बिना कोई विकेट खोए। यहीं से उन्हें बेंगलोर की हार की कहानी लिख दी थी। हालांकि बेंगलोर ने वापसी करनी चाहिए, दोनों को उनकी बारी बारी पवेलियन भेजा, लेकिन जाने से पहले नारायण ने 5 तूफानी छक्के 2 चौके की बदौलत 47 रन ठोक दिए थे। सॉल्ट ने 30 रन बनाए और बेंगलोर के गेंदबाज चाहकर भी अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब हुए और कोलकाता ने उन्हें बुरी तरीके से पीट कर दिखा दिया कि कोलकाता अभी भी आईपीएल की सबसे बेस्ट टीमों में से एक है। इसके बाद तो कोहली फैंस जहां निराश हैं तो वहीं कई बड़े बड़े दिग्गजों का दिल टूटा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो विराट कोहली के चहेते दोस्त एबी डिविलियर्स का कहना है कि यह हमेशा होता आया है, बल्लेबाज रन बनाते हैं और हमारा गेंदबाजी क्रम इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाता है। बेंगलोर के आज तक आईपीएल न जीतने का सबसे बड़ा कारण हमारी गेंदबाजी है। आज भी विराट ने कमाल की पारी खेली, मुझे उसके लिए काफी दुख हो रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस बार भी हम आईपीएल नहीं जीत पाएंगे। तो वहीं क्रिस गेल की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि जब 182 रन बने थे विराट ने धूम मचाई थी, मुझे लगा था कि हम जीत गए, लेकिन सुनील नारायण ने कमाल की बैटिंग की, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। कोलकाता ने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया है वो बेमिसाल था। उन्होंने हमारे घर में हमें हराया है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। मुझे अपनी टीम के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे उनका भरोसा
भरोसा पूरा है, हम दोगुनी जोश से वापसी करेंगे। विराट, हम सब आपके साथ हैं। यहाँ तक कि कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना का कहना है कि बेंगलोर आज तक चैंपियन नहीं बनी, इसका सबसे बड़ा कारण है विराट को साथ ना मिलना। उनके बल्लेबाजी क्रम में हमेशा बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन गेंदबाजों ने हमेशा बेंगलोर को निराश किया। आज भी यदि शुरुआत में बेंगलोर को विकेट मिलते तो यह मैच बेंगलोर की झोली में जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बेंगलोर फैंस का आईपीएल जीतने का सपना इस बार भी केवल सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भी विराट के लिए बेहद दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा बस एक ही सपना है, विराट कोहली को आईपीएल चैंपियन बनते हुए देखना, लेकिन लगता है इस बार भी वो नहीं हो पाएगा। खैर, मैं अपनी टीम को आईपीएल जिताने के लिए पूरी तरह जी जान लगा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं विराट अकेला है। यदि बेंगलोर में उसके जैसा ही एक दो खिलाड़ी और होता तो मुझे लगता है बेंगलोर की किस्मत पलट सकती थी। विराट लॉन वॉरियर की तरह है जो अकेला पड़ गया है। जी हां दोस्तों, यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि गौतम गंभीर की तो भाई मैं क्या ही तारीफ करूं, उसने जिस तरीके से नारायण का इस्तेमाल किया, विराट कोहली की मेहनत पर अकेले ही पानी फेर दिया। मुझे गंभीर की तारीफ करनी पड़ेगी। खैर, मुझे कोहली के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि विराट इस बार भी अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बना पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो पूरी दुनिया विराट कोहली के निराश है। कईयों ने बेंगलोर का मजाक उड़ाया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली बेंगलोर को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक और 10वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की दो दिग्गज टीमें। विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत के लिए पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेजबान बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर अपने होम ग्राउंड पर अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए आई थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में कोलकाता की तरफ से आग उगलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी और कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन दोस्तों उनका स्वागत ही विराट कोहली ने शानदार चौका बटोर कर किया और बेहतरीन शॉट से अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। ऐसा लगा था कि वो आज अपने बल्ले से तबाही मचा देंगे। हालांकि उसके बाद मिचेल स्टार्क भी वापसी करने लगे और इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बनने दिए। पहले ओवर के बाद बेंगलोर के बल्लेबाज 7 रन बना पाए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ डु प्लेसी का बल्ला जमकर बोला। हालांकि पहली 4 गेंद पर तो हर्षित ने इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन 5वीं ही गेंद पर डु प्लेसी ने अपने अतरंगी शॉट से एक लाजवाब छक्का बटोरा था जिसने तो हर किसी के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर ही हर्षित राणा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस बार भी डु प्लेसी कुछ ऐसा ही शॉट दोबारा रिपीट करना चाहते थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार वो हर्षित के बिछाए जाल में फंस गए। गेंद हवा में गई और मिचेल स्टार्क ने उनका आसान सा कैच लपककर बेंगलोर के कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां डु प्लेसी केवल 6 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में कैमरन ग्रीन को उतारा गया था। तीसरे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक बार फिर मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन दोस्तों इस बार तो विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसने तो इस मुकाबले की दशा दिशा ही पलट कर रख दी। जी हां, विराट ने अपने बल्ले से पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाया तो तीसरी गेंद पर एक खतरनाक चौके से उन्होंने बेंगलोर की पारी को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता की विकेट की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। यहां तक कि जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न केवल 17 रन बटोरे बल्कि 3 ओवर में ही बेंगलोर की टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहले 5 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने आखिरकार चौका बटोर लिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही तेज गेंदबाजी हटाकर स्पिन की शुरुआत हुई, ऐसा लगा कि बेंगलोर के बल्लेबाज तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। 5वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आए थे, जिन्हें विराट कोहली ने तो आराम से खेल लिया, लेकिन कैमरन ग्रीन तो इस गेंदबाज के खिलाफ पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे। अनुकूल रॉय ने कैमरन ग्रीन को खूब परेशान किया और चौथे ओवर में केवल 3 रन बनने दिए। 5 ओवर में बेंगलोर की टीम 46 रन बना पाई थी, लेकिन दोस्तों अनुकूल की मेहनत पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर कोलकाता के सबसे बड़े गेंदबाज सुनील नारायण आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों यहां पर कैमरन ग्रीन के इरादे तो कुछ और ही थे। पहली 3 गेंद पर तो नारायण ने कोहली और ग्रीन को फंसाए रखा, लेकिन कैमरन ग्रीन भी ऐसे थोड़ी ना इतने खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर 3 गेंद पर उन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया। चौथी गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर भी कवर को चीरते हुए गेंद को बाउंड्री के दर्शन करा दिया। तो वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसने तो कोलकाता के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। आखिर हो भी क्यों ना, न केवल बेंगलोर ने 50 से अधिक रन बनाए बल्कि 6 ओवर में ही उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि बेंगलोर की टीम 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद बना चुकी थी। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान श्रेयस अय्यर या फिर गौतम गंभीर का कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसके बाद भी इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि अनुकूल रॉय ने कमाल की गेंदबाजी करी, लेकिन 8वें ओवर में जैसे ही सुनील नारायण आए, विराट कोहली ने एक बार फिर से इस दिग्गज गेंदबाज को छक्के के लिए मारकर उनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। 8 ओवर में बेंगलोर ने 74 रन बना लिए थे, उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। हालांकि कोलकाता ने भी अच्छी वापसी
वापसी की, लेकिन मैक्सवेल और अनुज रावत जैसे बल्लेबाजों से सजी बेंगलोर की टीम आसानी से 20 ओवर में 200 रन भी बनाने का दमखम रखती है। उनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा ही लगा था। बेंगलोर आसानी से 190 रनों से अधिक का लक्ष्य कोलकाता को देने वाली है और यदि ऐसा हुआ तो कोलकाता के लिए यह मैच जीतना नामुमकिन साबित हो सकता है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा और अंतिम गेंद तक खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।